नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। दिल्ली से लौटे सीएम सचिवालय पहुंचे। जयराम ने साइन किए भारत सरकार को जाने वाले डीओ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से लौटकर शुक्रवार को राज्य सचिवालय पहुंचे। विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद से लेकर अब तक मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं आए थे और फाइलें सरकारी आवास में ही साइन हो रही थी। शुक्रवार दोपहर बाद सरकारी कामकाज निपटाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। वह शनिवार को धर्मशाला जा रहे हैं, जहां रविवार को भाजपा प्रत्याशियों के साथ चुनाव की समीक्षा करेंगे। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजों से पहले भाजपा यह पता करना चाह रही है कि कितनी सीटें पार्टी को आ सकती हैं। दूसरी तरफ एक रोचक तथ्य यह भी है कि 12 नवंबर को हुई वोटिंग के बाद से राज्य सरकार का कोई भी कैबिनेट मंत्री सचिवालय में अपने दफ्तर नहीं आया है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर शिमला आए थे, लेकिन घर से ही काम निपटाया। इसी तरह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी शिमला आ चुके हैं, लेकिन कार्यालय तक नहीं गए। शिमला शहर से विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी अब तक सचिवालय नहीं पहुंचे हैं। शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद सीएम दफ्तर पहुंचे। भारत सरकार को जाने वाले कुछ डीओ के कारण सीएम ने दफ्तर आना ही ठीक समझा। अब वो शनिवार को धर्मशाला रवाना होंगे, जहां रविवार को भाजपा के सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एक तरफ जहां प्रत्याशियों की जीत हार पर चर्चा होगी, वहीं नतीजों की संभावनाओं को देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। मतगणना वाले स्कूल कॉलेजों में 8 दिसंबर को रहेगा अवकाश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना वाले स्कूल और कॉलेजों में 8 दिसंबर को अवकाश रहेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को जरूरत के अनुसार ऐसे स्कूलों को बंद रखने का फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय पुलिस बल और हिमाचल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। निर्वाचन विभाग की ओर से हर मतगणना टेबल पर 50 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हर मतगणना केंद्र में 8 से 10 केंद्रीय पुलिस बल, हिमाचल पुलिस और होम गार्ड के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना केंद्र में एजेंटों को बैठने की सुविधा की गई है, लेकिन इससे पहले उन्हें राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से पास लेना होगा। दूर दराज मतदान केंद्रों के लिए 7 दिसंबर से कर्मचारी रवाना होंगे। 8 दिसंबर सुबह 7 बजे कर्मचारियों को मतगणना केंद्रों में पहुंचना होगा। ठीक 8 बजे मतों की गणना शुरू हो जाएगी। इस विधानसभा चुनाव में 9.3% ज्यादा सर्विस वोटरों को मिले मतपत्र। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2022 में 9.3% सर्विस वोटरों को ज्यादा मतपत्र जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 59,742 सर्विस वोटरों को मतपत्र दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 2022 में 9.3% सर्विस वोटरों को ज्यादा मतपत्र जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 59,742 सर्विस वोटरों को दिए मतपत्र हैं। साल 2017 में 54,626 मतपत्र जारी किए गए थे। आप देख रहे हैं कि सर्विस वोटरों का मतदान प्रतिशत इस बार अधिक रहता है या कम। दूसरे मतगणना केंद्र में तैनात कर्मचारियों अधिकारियों को शुक्रवार को पहले दिन का विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया। जिन विधानसभा क्षेत्र में मतगणना का शुक्रवार को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, वहां दूसरे चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण का प्रशिक्षण मतगणना से ठीक एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर को दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक 64% से अधिक सर्विस वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात सर्विस वोटरों के लिए मतदान करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक तय की गई है। इससे पहले संबंधित चुनाव अधिकारी के पास अपना वोट बंद लिफाफे में देना होगा। सर्विस वोटरों को फॉर्म 12D भरने के साथ चुनाव अधिकारी को यह दर्शाना था कि उनका वोट किस विधानसभा क्षेत्र में है, वह किस बूथ में अपना वोट डालेंगे। रोजगार संघ छात्र हित में काम करे सरकार। हिमाचली टैलेंट का पलायन रोकने के लिए नीति बनाए नई सरकार।
प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य में सत्तासीन होने वाली सरकार से हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। इन्हीं में से एक है युवा वर्ग। 14 लाख बेरोजगारों वाले प्रदेश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार सृजन है। इसके अलावा युवा चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो छात्र हित में काम करे। प्रदेश के प्रतिभाशाली जो युवा यहाँ नौकरी के अभाव में बाहरी राज्यों का रुख करते हैं, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार पॉलिसी बनाए ताकि यहाँ के टैलेंट का सदुपयोग प्रदेश के लिए किया जा सके। यही नहीं, युवा नशे के बढ़ते चलन को लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि न केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा इस भटकीली राह की ओर जा रहे हैं, बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले किशोर भी अब इसकी गिरफ्त में आने लगे हैं। ऐसे युवाओं का चेक रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी उनके माता पिता की है। युवा चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए नए नए प्लान बनाएं, ताकि प्रदेश के बेरोजगार युवा स्वयं रोजगार सृजित कर सकें। युवा आउटसोर्स पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते हुए इसे बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा मिडलमैन बिना कुछ किए पैसे कमा रहा है, जिसका कोई भी योगदान नहीं होता। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली से लौटते हिमाचल में गरमाने लगी राजनीति। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से शिमला और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से नौदान में पार्टी प्रत्याशी मिलने पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों की बैठक करने से प्रदेश कांग्रेस में एक नया गुट तैयार होने की भी अटकलें लगाना शुरू हो गई हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रचार से कांग्रेस नेताओं के हिमाचल लौटते ही प्रदेश में राजनीति फिर गरमाने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से शिमला और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से नौदान में पार्टी प्रत्याशी मिलने पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों की बैठक करने से प्रदेश कांग्रेस में एक नया गुट तैयार होने की भी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। सभी कांग्रेस नेता अब अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहकर ही 8 दिसंबर तक मतगणना का इंतजार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 2 दिन पहले शिमला आ गई थी। रामलाल ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर यहां आकर प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। शुक्रवार को बल से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर मतदान संबंधी फीडबैक दिया। कोरियर से उत्तर प्रदेश भेजी गई 40 लाख की नकली दवाइयां पकड़ी। फर्जी बिल ट्रेस करने पर टीम को पता चला कि कोरियर के माध्यम से भी नकली दवाइयों की सप्लाई हुई है। ये कोरियर आगरा के लिए भेजा गया है। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण की टीम ने शुक्रवार को सोलन के हिमाचल प्रदेश के बद्दी से कोरियर से उत्तर प्रदेश भेजी गई 40 लाख की नकली दवाइयों को पकड़ा है। गिरोह इन्हें कोरियर के जरिए ठिकाने लगाने की तैयारी में था। फर्जी बिल ट्रेस करने पर टीम को पता चला कि कोरियर के माध्यम से भी नकली दवाइयों की सप्लाई हुई है। यह कोरियर आगरा के लिए भेजा गया है। ऐसे में हिमाचल दवा नियंत्रक अधिकारी ने शुक्रवार को आगरा पुलिस और ड्रग कंट्रोलर से संपर्क किया। इसके बाद नकली दवाओं के इस कोरियर को जब्त कर लिया गया। पता चला है कि इससे पहले कितने कोरियर भेजे गए हैं। नकली दवा कारोबार के इस मामले में भले ही आगरा का मुख्य आरोपी मोहित बंसल हिरासत में है, लेकिन गिरोह दवाओं को ठिकाने लगाने में लगा है। उधर प्रदेश सरकार ने बद्दी में हाल ही में पकड़ी गई नामी कंपनियों के नाम पर तैयार नकली दवाइयों को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया है। नकली दवा मामले में प्रदेश सरकार लगातार दवा नियंत्रण प्राधिकरण अधिकारियों से रिपोर्ट ले रही है। अभी तक जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने नकली दवाओं को उत्तर प्रदेश में बेचा है। उत्तर प्रदेश में लाखों रुपए की नकली दवाओं को बरामद किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आगरा के रहने वाले मुख्य आरोपी मोहित बंसल के घर से बरामद की गई दवाइयों को कब्जे में ले लिया गया है। बिजली का बिल देगा झटका। बोर्ड का इतने पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव लाखों उपभोक्ताओं को बिजली का बिल झटका दे सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इससे बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली का बिल झटका दे सकता है। बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2023 से बिजली दरें 90 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया। प्रदेश में बीते 3 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर इस वर्ष 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बावजूद बोर्ड को अपना खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया है। प्रति माह करीब 180 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए बोर्ड को चाहिए होते हैं। ऐसे में राज्य विद्युत विनायक
आयोग ने बोर्ड से याचिका दायर कर अप्रैल 2023 से बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की वकालत की है। हिमाचल प्रदेश के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड सप्लाई मुहैया करवा रहा है। करीब 14 लाख घरेलू उपभोक्ता प्रतिमाह 125 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से बोर्ड मीटर रेंट और अन्य सेवा शुल्क भी नहीं ले पा रहा है। निःशुल्क बिजली की एवज में सरकार की ओर से बोर्ड को प्रति माह 66 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कांग्रेस सरकार आई तो बनानी पड़ेगी याचिका, प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का घोषणा पत्र में किया है ऐलान। सरकारी वाहन के दुरुपयोग मामले की जांच करेंगे एचआरटीसी के महाप्रबंधक। ऑपरेशन पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने 7 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट शिमला भेजने को निर्देश दिए हैं। 29 नवंबर को एचआरटीसी हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक की धर्मपत्नी और बेटी ने अपने निजी कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग किया था। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक के वाहन के दुरुपयोग करने के मामले की जांच अब एचआरटीसी के महाप्रबंधक पंकज सिंघल करेंगे। प्रबंधन ने 7 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट शिमला भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 29 नवंबर को एचआरटीसी हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक की धर्मपत्नी और बेटी ने अपने निजी कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग किया था। इससे पहले जिस मंडलीय प्रबंधक के सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया गया था, उसी अधिकारी को मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया था। मटाहनी स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में तैनात एक महिला स्कूल अध्यापक ने एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक के बेटे, पत्नी और बेटी के खिलाफ मारपीट करने और छेड़छाड़ के आरोप में हमीरपुर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मंडलीय प्रबंधक की बेटी ने भी संबंधित महिला अध्यापक के खिलाफ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। मंडलीय प्रबंधक का बेटा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय दडोही में एमबीए का स्टूडेंट है। रोजाना की तरह वह 29 नवंबर को विश्वविद्यालय जा रहा था। जब वह मटाहनी स्कूल के पास पहुंचा तो वहां एक कार चालक से टक्कर हो गई। छात्र का आरोप है कि जब वो कार चालक से बात कर रहा था तो स्कूल की महिला अध्यापक ने उसे थप्पड़ मारे। इसके बाद पीड़ित ने अपनी माता को इसकी सूचना दी। इसके बाद एचआरटीसी की सरकारी वाहन में सवार होकर पीड़ित की माता और बहन मौके पर पहुंचे। बहसबाजी के बाद मारपीट शुरू हो गई। बेटे के साथ मारपीट करने के बाद दूसरा पक्ष बेवजह तंग करने का प्रयास कर रहा है। अब आंखें स्कैन कर मिलेगा राशन। प्रदेश के राशन डिपो में जल्द लगेगी आइरिस मशीनें। प्रदेश के राशन डिपो में अंगूठा स्कैन करने के बजाय आंखें स्कैन करके उपभोक्ताओं को राशन मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में आइरिस मशीनें के लिए चेन्नई की OSYS कंपनी को काम सौंपा गया है। उक्त कंपनी राशन डिपो में लगाई जाने वाली एक आइरिस मशीन का 1050 रुपये के हिसाब से प्रति माह किराया वसूल करेगी। इसके अलावा मशीनों की मेंटेनेंस की भी कंपनी द्वारा ही करवाई जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के पास अभी तक 250 आइरिस मशीनें पहुंच गई हैं। प्रदेश के राशन डिपो में जल्द ही आई स्कैनिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। राशन डिपो में आइरिस मशीनें लगने के बाद यह सुविधा और भी आधुनिक हो जाएगी। इससे पहले अंगूठा पंच करके उपभोक्ताओं को डिपो में राशन दिया जाता था, लेकिन कई उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट पोस्ट मशीन में स्कैन न होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आइरिस मशीनें लगने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद चेन्नई की कंपनी को राशन डिपो में आइरिस मशीनें लगाने का काम सौंपा गया है। प्रदेश में 5000 से अधिक राशन डिपो में आइरिस मशीनें लगने से प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। डिजिटल क्राइम से सचेत रहने की जरूरत, राज्यपाल आर्लेकर ने एचपीयू में छात्रों को दी साइबर क्राइम की जानकारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के फॉरेंसिक विज्ञान विभाग एवं क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उत्तरी रेंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल तकनीक पूरे विश्व में भर में व्यापक हो गई है और हम सब इसी के ही दायरे में आते हैं, वह इसका हिस्सा बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष ने इस दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग कब आया आज ये विषय नहीं है, मगर आज इसका उपयोग किस दिशा में हो रहा है यह जानना आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि आज अपराध शारीरिक ही नहीं बल्कि डिजिटल अपराधों ने भी समाज में अपने पैर पसार लिए हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।